मित्रों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं लेंसकार्ट कंपनी के ऑनर यानी कि पीयूष जी की। और उन्होंने एक यूथ जनरेशन को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अपने जीरो से हीरो बनकर आज उन्होंने 11,000 करोड़ की कंपनी नेटवर्थ यहाँ पे खड़ी की है। तो इसके पीछे की उनकी कहानी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी और आपको उनकी कहानी से कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आपका बदलाव होगा। दोस्तों जो अभी हाल में शो चल रहा है शार्क इंडिया सीजन 2, वहाँ पे पीयूष बंसल जी आए हुए हैं और आज उन्हें देखकर हमारे इंडिया के यूथ उन्हें काफ़ी फॉलो कर रहे हैं और उनकी इस शो के चलते और ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ी है और आज हर एक यूथ उनसे जुड़ रहा है। दोस्तों उनके पीछे जीरो से हीरो बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी रही है और उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्किंग मेहनत की जिससे आज वो सफल हो पाए। दोस्तों जैसा कि उनके अगर हम जन्म की बात करें, जब हम वो बचपन में जब उनका जन्म हुआ 26 अप्रैल 1985 में उनका जन्म हुआ, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा उनकी एज भी नहीं है, काफ़ी यूथ है अभी, यानी कि उनकी टोटल एज है 37 ईयर, जो एक बहुत ही साधारण और सिंपल फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनकी वो शादीशुदा है दोस्तों। उनकी पत्नी का नाम है निमिषा बंसल, जो दोनों मैरिड हैं और काफ़ी अच्छी रिलेशन है दोनों। पीयूष बंसल जी बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंट माइंड के थे और उनका सपना रहा है, जैसे ही उन्होंने पढ़ाई वगैरह की, उनका सपना रहा कि उन्हें आईआईटी करना है। उन्होंने आईआईटी के पीछे बहुत मेहनत की दोस्तों, लेकिन उनका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हो सका। फिर उन्होंने ठाना कि अब मुझे विदेश जाना है। लेकिन जैसे आपको भी पता है कि सामान्य परिवार से विदेश जाना बहुत टफ होता है, वो भी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो उनका सपना रहा कि मैं पढ़ाई विदेश से ही पूरी करूंगा और वो अपनी फैमिली के बीच ये बात रखते हैं। लेकिन उनकी फैमिली बिल्कुल भी इस बात को एग्री नहीं करती, क्योंकि बहुत ही साधारण फैमिली थी जो इतना ज़्यादा एक्सपेंस कहीं ना कहीं नहीं कर सकती थी। तो वो उनकी फैमिली अड़ी रही और वो भी अड़े रहे कि मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरा करने के लिए विदेश जाना ही जाना है, तभी मैं पढ़ाई करूंगा। कैसे तैसे करके दोस्तों उनकी फैमिली ने अरेंज किया और उन्हें विदेश तक भेजा गया। तो दोस्तों कनाडा जाने के बाद उनका एमसी गिल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ और वहां से उन्होंने बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट। दोस्तों इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी दोस्तों, उन्होंने नेवर गिव अप आइडिया अपनाया, यानी कि उन्होंने कभी भी अपने आप को हताश नहीं किया, उनके अंदर हरासमेंट नहीं आई, उनकी सोच हमेशा बड़ी रही। उन्होंने हमेशा ठाना, इतनी परेशानी आई, उन्होंने होटल में काम किया, लेकिन उसके बाद भी वो सोचते रहे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा। और यही बहुत बड़ा करने की सोच वो लगातार उनके माइंड पे क्लिक करती रही और वो इसी विजन के साथ आगे बढ़ते रहे दोस्तों। तो इस मैसेज का अभी जो ये विजन है, तो विजन आपको भी माइंड में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप माइंड में विजन नहीं सेट करेंगे तो वो आपको पिंच नहीं करेगा। जब तक आपको पिंच नहीं करेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो उनके माइंड में पिंच करता रहा कुछ बड़ा बनना और वो लगातार लगे रहे अपने संघर्षों के। तो दोस्तों उनके कॉलेज में उनका एक सीनियर हुआ करता था, वो जो कोडिंग के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड था और लगातार वो कोडिंग के लेके वर्क करता रहता था। वो उसे देखकर नोटिस करते रहते थे कि ये क्या करता है और ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, और वो लगातार उसको नोटिस करते रहते। लेकिन उन्होंने एक दिन उससे पूछा, उनके सीनियर से, कि आप ये क्या करते हो, मुझे भी बताओ, मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो जब ये अपने सीनियर से क्वेश्चन करते हैं तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने उनको मोटी बुक पकड़ा दी। तो दोस्तों वो पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, जब भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम भी बचता था तो वो हमेशा बुक को लेके बैठ जाया करते थे और बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को वो पढ़ा करते थे और उसके बारे में जानकारी लिया करते थे। धीरे करके जब वो लगातार उस बुक्स को पढ़ते रहे, उनका विजन जो बड़ा करने का था, तो उनके माइंड में ये एक आइडिया आया और उन्होंने ठाना कि अब मुझे प्रोग्रामर बनना। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब उन्हें ये आइडिया आया तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाने की सोचा कि कुछ आइडिया मैं वहां से भी ले सकूं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करने की सोची कि वहां पे उनके कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट की प्लेसमेंट नहीं थी, जिस वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट में भी इंटर नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा भी पूरी तो नहीं हो सकी। लेकिन मैंने बताया कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी उनके अंदर हरासमेंट नहीं आया, फिर भी वो ट्राई करते रहे। लगातार प्रोग्रामिंग की ओर उनका माइंड सेट होता चला गया, नए आइडियाज़ को उन्होंने अपनाया। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ लगातार मेहनत की और मेहनत करते करते उनके माइंड में कई सारी चीज़ें आई। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उनका माइंडेड बिजनेस माइंड तो था ही। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं चश्मे का व्यापार करूं, क्योंकि चश्मे का व्यापार में उन्होंने एवरेज देखा कि आज पूरे वर्ल्ड में 40% लोगों के नीड्स है चश्मे को लेकर, यानी कि 40% लोग चश्मे पहनते हैं, जिसमें से इंडिया में 25% जनरेशन सनग्लासेस या फिर चश्मे को यूज़ करती है दोस्तों। तो ये माइंड में उनके बात हिट हो गई। जब उन्होंने लोगों से शेयर किया, लोगों से उन्होंने बात की, तो उनके जानने वालों ने मना किया कि तुम फेल हो जाओगे, ये चीज़ें तुमसे नहीं हो पाएगी। जो चीज़ें हमारे आपके साथ होती थी वही चीज़ें उनके साथ भी हुई। उन्होंने जिसके साथ भी अपनी आइडिया को शेयर किया, सभी ने उन्हें सजेशन दिया कि बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपका ये बिजनेस, तुम्हारा ये बिजनेस बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और फेल हो जाओगे। लेकिन वो जो उनका एक चश्मे को लेकर आइडिया माइंड में था, वो लगातार सारे कैलकुलेशन को निकाल कर उन्होंने देखा। 2011 में अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर लेंसकार्ट की शुरुआत कर दी दोस्तों। 2019 तक ये कंपनी पूरी यूनिकॉर्न हो गई और पूरे विश्व में इसका डंका बज गया दोस्तों। और धीरे जो उनके साथ इन्वेस्टर्स थे वो भी आना शुरू हो गए और कई सारे इन्वेस्टर्स से मिलकर उनको अच्छी खासी फंडिंग खड़ी कर दी और उस फंडिंग की वजह से उन्होंने अपने व्यापार को इतना बड़ा कर दिया। टोटल जो यहाँ पे कंपनी की वैल्यू है वो है 11,000 करोड़ की। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज उनकी कंपनी 11,000 करोड़ की हो। पीयूष बंसल जी की बात करें तो आज उनकी नेटवर्थ लगभग यहाँ पे 600 से 700 करोड़ एवरेज
हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे नेटवर्थ उनकी इतनी बताई गई है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, आपने इस जानकारी से क्या सीखा ये भी हमें जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों हमारा प्रयास रहता है आपको हर तरह हर फील्ड की जानकारी देकर और आपके अंदर एक इंस्पिरेशन लाना और आपकी लाइफ में कुछ बहुत करने का आपको एक सुझाव देना। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आगे वही बढ़ा है जिसने कभी हार नहीं मानी। आप जिसकी भी स्टोरी देखेंगे जो भी आज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो कहीं ना कहीं उनका लगातार प्रयास रहा है, क्योंकि दोस्तों सफलता एक दिन की कहानी नहीं होती, सफलता एक रात की कहानी नहीं होती। सफलता को पाने के लिए कई रातें गुजारनी पड़ती है और कई रातें गुजारने के लिए काफ़ी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।